हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, डीडीए की सीरीज में पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ गार्डन और उनके एग्जाम्पल और उनकी विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप ऑफ गार्डन। तो दोस्तों, टाइप ऑफ गार्डन में पहला है फॉर्मल गार्डन में जो इसके प्रकार हैं, जो इसके टाइप है वो है मुगल गार्डन, पर्शियन या इस्लामिक गार्डन, फ्रेंच गार्डन, इटालियन गार्डन और अमेरिकन गार्डन। कौन कौन से? मुगल गार्डन, पर्शियन या इस्लामिक गार्डन, फ्रेंच गार्डन, इटालियन गार्डन और अमेरिकन गार्डन। और इनफॉर्मल में जो प्रकार है वो है इंग्लिश गार्डन, जापानीज गार्डन और चाइनीज गार्डन। इंग्लिश, जापानीज और चाइनीज। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं मुगल गार्डन से। तो दोस्तों, मुगल गार्डन इंट्रोड्यूस बाय बाबर 1494 से लेके 1531 तक और फर्स्ट मुगल रूलर था ये। तो दोस्तों, मुगल गार्डन को जो इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में वो किसने किया था? बाबर ने। और मुगल बाद द फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन था? फर्स्ट मुगल एम्पायर था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया? शेडी ट्रीज इन ऑल रोड्स। शेडी ट्रीज लगाए कौन से? रोड के दोनों तरफ, रोड के इधर भी और रोड के इधर की साइड भी इन्होंने पेड़ लगाने का कार्य किया। कौन से? शेडी ट्रीज लगवाए। फिर आया अकबर। अकबर ने क्या किया? गार्डन ऑफ फतेहपुर सीकरी गार्डन बनाया। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। टॉम्ब गार्डन, टॉम्ब गार्डन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आया जहांगीर। जहांगीर ने शालीमार, शालीमार गार्डन ऑफ कश्मीर। कौन सा गार्डन? शालीमार गार्डन ऑफ कश्मीर। और दिलकुश गार्डन ऑफ लाहौर, दिलकुश गार्डन एट लाहौर। शालीमार गार्डन कश्मीर में और दिलकुश गार्डन लाहौर में। ठीक है दोस्तों। अगला है शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया? चश्मा शाही श्रीनगर में, चश्मा शाही गार्डन श्रीनगर में और एक ताज गार्डन। चश्मा शाही गार्डन श्रीनगर में और एक ताज शाही गार्डन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन डीडी में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सा? मुगल गार्डन में इंट्रोड्यूस बाबर ने किया, फिर हुमायूं ने शेडी ट्रीज, अकबर ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी में टॉम गार्डन, जहांगीर ने शालीमार गार्डन ऑफ कश्मीर और दिलकुश गार्डन एट लाहौर, और शाहजहां ने चश्मा शाही गार्डन श्रीनगर में और ताज गार्डन। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इनके फीचर्स, यानी कि कहाँ कहाँ पे लगाए जा सकते हैं। तो इसकी साइट जो होगी जहाँ पे लगाया जाएगा नियर हिल स्लोप, यानी कि पहाड़ी एरिया के सामने जो थोड़ी सी स्लोप हो, विथ पेरिनियल रिवुलेंट। तो दोस्तों, पेरिनियल रिवुलेंट का मतलब होगा, रिवुलेंट का मतलब होता है दोस्तों छोटी नदी, जहाँ पे छोटी नदी टाइप में पानी बहता हो और हमेशा बहता रहता हो। पेरिनियल यानी कि 12 मासी रूप से वहां पे बहता रहता हो। फिर इसके बाद होता है हाई वॉल एट टेल गेट्स फॉर सिक्योरिटी एंड शेल्टर अगेंस्ट हॉट विंड्स। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दीवारें होंगी, इस गार्डन की जो दीवारें होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी। हाई वॉल्स एंड टॉल गेट्स, यानी कि टॉल गेट का मतलब होगा गेट भी कैसे होंगे? बड़े बड़े गेट होंगे। फॉर सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के पर्पज से, ताकि सुरक्षा बनी रहे, कोई भी उसके ऊपर आक्रमण ना कर पाए या फिर डिफीट ना कर पाए। एंड शेल्टर अगेंस्ट हॉट विंड्स, और शेल्टर बेल्ट जो कि होता है हॉट विंड से बचाने के लिए, जो ताकि पेड़ पौधे हॉट विंड से बच सके, तेज हवाओं से बच सके, इसलिए वहां पे हाई वॉल्स और टारगेट्स बनाए जाते हैं। अगला है टेरेसेस। तो टेरेसेस का मतलब होता है चबूतरे। ये सिंबलाइजिंग होते हैं, यानी कि ये किसी न किसी को इंगित करते हैं, यानी किसी न किसी के ये चिन्ह होते हैं। 7 टेरेसेस होंगे, वो होंगे प्लैनेट्स के लिए, प्लैनेट्स को सिंबलाइज करेंगे। तो 7 होंगे प्लैनेट्स के लिए, 8 होंगे यानी 8 होंगे पैराडाइज के लिए, और जोडिक जो कि 12 होंगे जोडिक के लिए। तो 7 होंगे प्लैनेट्स का मतलब ये ग्रह को इंगित करेंगे। 8 होंगे तो पैराडाइज यानी कि स्वर्ग की तरह, स्वर्ग को इंगित करेंगे। और 12 टेरेसेस होंगे तो जोडिक यानी कि राशि को इंगित करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तीनों आपको याद रखने हैं। अगला है रनिंग वाटर इन कैनाल्स। ठीक है दोस्तों, रनिंग वाटर इन कैनाल्स। दिस कॉन्सेप्ट वाज बोरोड फ्रॉम पर्शियंस। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया था रनिंग वाटर का, ये कहाँ से लिया गया था? पर्शियन से लिया गया था, पर्शियंस गार्डन से लिया गया था। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? फाउंटेन इन इवनिंग, यानी कि जो फुव्वारे होते हैं गार्डन में, जो गार्डन की जो शोभा बढ़ाते हैं, जो ऊंचे ऊंचे जो फुव्वारे जो ऊपर चलते हैं, वो इवनिंग के टाइम पे, तो वो होते हैं क्या? फाउंटेन्स। तो रनिंग वाटर इन कैनाल्स। ठीक है दोस्तों। अगला है टर्मिनल बिल्डिंग, यानी कि ताजमहल, जो बिल्डिंग बनाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई जाएगी वो ताज मतलब जैसे कि गार्डन जैसे बना रहे हैं,
तो गार्डन में पहले बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसके बाद में गार्डन को सजाया जाएगा, यानी उसके बाद में गार्डन को ग्रो किया जाएगा। तो टर्मिनल बिल्डिंग, जैसे कि ताजमहल है एक टर्मिनल बिल्डिंग का उदाहरण है। अगला है बारादरी। बारादरी का मतलब होता है 12 डोर्स, 3 इन एवरी डायरेक्शन। दोस्तों देखो 12 डोर होंगे, 3 इधर की साइड, 3 इधर की साइड, 3 इधर की साइड और 3 इधर की साइड। तो बारादरी का शाब्दिक अर्थ भी ये निकलता है, 12 यानी कि 12 है, दरी यानी कि दरबार यानी कि गेट, तो 12 गेट एक तरह से। ठीक है दोस्तों। सिंबोलिज्म एंड प्लांट मटेरियल्स। सिंबोलिज्म एंड प्लांट मटेरियल। दोस्तों ये सिंबोलिज्म यानी कि कोई चिन्ह होते हैं या फिर प्लांट मटेरियल होते हैं जो किसी को इंगित करते हैं, यानी कि किसी का इंडिकेटर होते हैं। तो देखो दोस्तों टॉम एंड मॉस्क्यू। और गार्डन की विशेषता होती है, मकबरा होता है और मस्जिद होती है या फिर मस्जिद होती है। ठीक है दोस्तों। जैसे कि टॉम का उदाहरण, जैसे गुम्बद, किसी भी मुगल गार्डन में गुम्बद या फिर मस्जिद होगी तो वो इसका विशेषता होगी। और सिंबोलिज्म एंड प्लांट मटेरियल। दोस्तों सिंबोलिज्म है ये होगा। ठीक है दोस्तों। सिंबोलिज्म, रनिंग वाटर किसका सिंबल करेगा, किसको इंगित करेगा, लाइफ ऑफ मुगल गार्डन, कि मुगल गार्डन की लाइफ कैसी होगी, ये रनिंग वाटर इसको इंगित करेगा। आगे साइप्रस है। साइप्रस ये क्या करेगा, डेथ एंड इंटर्निटी, यानी कि इंटर्निटी का मतलब होता है इमोर्टलिटी, यानी कि डेथ का मतलब होता है मृत्यु और इमोर्टलिटी का मतलब होता है अमृत्यु, यानी कि डेथ को और इमोर्टलिटी को, मरने को और अमृत्यु को ये शो करेगा, यानी कि सिंबलाइज में करेगा। नहर, नहर किसको करेगा, सोर्स ऑफ लाइफ, सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों। और व्हाइट कचार। दोस्तों व्हाइट कचार एक पौधा होता है व्हाइट कलर का, जिसमें व्हाइट कलर के फूल निकलते हैं। तो वो किसको सिंबल करता है, यूथ एंड लाइफ को, यूथ एंड लाइफ को सिंबल करेगा। ठीक है दोस्तों। तो सिंबल्स आपको याद रखने मेनली रूप से रनिंग वाटर, लाइफ ऑफ मुगल गार्डन, साइप्रस डेथ एंड इंटर्निटी यानी कि इमोर्टलिटी, और नहर सोर्स ऑफ लाइफ, और व्हाइट कचार यूथ एंड लाइफ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुगल गार्डन के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है इसका पिंजौर गार्डन, पिंजौर में। ठीक है दोस्तों। पिंजौर गार्डन कहाँ पे है, पिंजौर में। और पिंजौर कहाँ पे है, हरियाणा में। ठीक है दोस्तों। अगला है निशाद गार्डन, श्रीनगर, निशाद गार्डन श्रीनगर। शालीमार गार्डन श्रीनगर, शालीमार गार्डन श्रीनगर। प्रेसिडेंट हाउस गार्डन दिल्ली। दोस्तों राष्ट्रपति भवन, कौन सा, राष्ट्रपति भवन, यानी कि प्रेसिडेंट हाउस गार्डन कहाँ पे है, दिल्ली में। ताजमहल गार्डन ये कहाँ है, आगरा में। और रोशनारा गार्डन न्यू दिल्ली में, रोशनारा गार्डन न्यू दिल्ली में। शालीमार गार्डन श्रीनगर। दोस्तों ये 2 बार आ गया, शालीमार गार्डन श्रीनगर। बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन वृंदावन गार्डन। दोस्तों बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन कहाँ पे है, कौन सा है, वृंदावन गार्डन है। मेहताब बाग आगरा में, मेहताब बाग आगरा में। वीरनाग, वीरनाग वेरीनाग कश्मीर में, वेरीनाग कहाँ है दोस्तों, कश्मीर में। खुशरोबाग, खुशरोबाग है इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों। खुशरोबाग कहाँ है, इलाहाबाद में। तो दोस्तों खुशरोबाग कहाँ है, इलाहाबाद में। वेरीनाग कश्मीर में। अब देखो दोस्तों पिंजौर गार्डन इज नॉन आल्सो नॉन एज यादवेंद्र गार्डन। ठीक है दोस्तों। तो पिंजौर गार्डन का नया नाम रखा गया है क्या, यादवेंद्र गार्डन, कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, किसके एग्जाम्पल है, मुगल गार्डन के। तो दोस्तों सारे एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इन एग्जाम्पल में से पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। अगला है पर्शियन गार्डन बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ हेवन। पर्शियन गार्डन बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ हेवन। तो दोस्तों हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, तो स्वर्ग की तरह इसको बनाने इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, कि ये स्वर्ग की तरह दिखे। जापानीज स्टाइल गार्डन आल्सो बेस्ड ऑन हेवन। तो दोस्तों जापानीज गार्डन भी इस स्टाइल के ऊपर बेस्ड है, किसके स्टाइल पर, हेवन की स्टाइल पर। ठीक है दोस्तों। स्ट्रिक्टली फॉर्मल एंड सिमेट्रिकल। तो दोस्तों वही फॉर्मल गार्डन की विशेषता स्ट्रिक्टली यहाँ पे अपनाई जाती है, फॉर्मल एंड सिमेट्रिकल, यानी कि वही फॉर्मल गार्डन जिसमें चारों तरफ ये क्या वर्गाकार या फिर आयताकार, यानी कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल फॉर्म में इसको बनाया जाता है, और दोनों तरफ समान समान चीजें इसमें दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, ये हम पिछले लेक्चर में आपको करवा चुके हैं। दे यूज्ड ऑल क्राफ्टेड मटेरियल्स फॉर गार्डन। सभी तरह के क्राफ्टेड मटेरियल इसमें यूज किए जाते हैं, लाइक ए मैसोनरी, यानी कि जो चिनाई की जाती है वो, एंड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वर्क। और इसमें आर्किटेक्चर वर्क भी होता है, वो एक तरह से सुंदरता के लिए होता है। ठीक है दोस्तों। लेड आउट आफ्टर कटिंग टेरेसेज, वाटर फ्लोइंग कैनाल्स। ठीक है दोस्तों, ये सब पर्शियन गार्डन की विशेषता है। अगला है फ्रेंच गार्डन। फ्रेंच गार्डन इंट्रोड्यूस इन 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है दोस्तों, 16वीं शताब्दी में।
इंट्रिकेट एंड आर्टिफिशियल, यानी कि यह बहुत ही जटिल होता है और कृत्रिम होता है। ठीक है दोस्तों, इंट्रिकेट यानी कि जटिल, तो ये जटिल रूप से इसको बनाया जाता है दोस्तों। इसको बनाने में काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। डिजाइन ऑफ फ्रेंच गार्डन डेवलप्ड बाई ली नोटरी। ठीक है दोस्तों, ली नोटरी ने इसको क्या किया था, डेवलप किया था। डिजाइन ऑफ फ्रेंच गार्डन डेवलप बाई ली नोटरी। एंड मोरल ऑफ फ्रेंच गार्डन, दोस्तों इसको मोरल, जो फ्रेंच गार्डन को बनाने का जो मोरल होता है वो क्या होता है, हाउ टू थिंक बिग, यानी कि हम कैसे बड़ा सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाउ टू थिंक बिग। फॉर्मल गार्डन इन परफेक्शन, दोस्तों इसका जो परफेक्शन मतलब होता है जैसा, तो ये फॉर्मल गार्डन की जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मल गार्डन इन परफेक्शन। अन एग्जाम्पल स्केल ऑफ मास एंड स्वीप ऑफ डिजाइन, दोस्तों एन एग्जाम्पल का मतलब होता है बेमिसाल, तो बेमिसाल स्केल ऑफ मास एंड स्वीप ऑफ डिजाइन, यानी कि जो इसके अंदर डिजाइन होती है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, बहुत ही अनक्रेडिबल, यानी कि अन एग्जाम्पल यानी कि बेमिसाल। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी विशेषता होती है फ्रेंच गार्डन की। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं इटालियन गार्डन। इटालियन गार्डन की विशेषता है आल्सो नोन एज रोमन गार्डन, इसको और क्या कहा जाता है, रोमन गार्डन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और केम इनटू एक्सिस्टेंस एट द टाइम ऑफ रेजिनेंस। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये अस्तित्व में कब आया, एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व में, कैम इनटू एक्सिस्टेंस एट द टाइम ऑफ रिजेनेंस। ठीक है दोस्तों, रेनेसेंस का मतलब होता है यूरोप में 14 to 17 सेंचुरी का समय। दोस्तों यूरोप के अंदर जो ये समय था 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का समय, इसको क्या बोलते हैं, रेनेसेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें लेविश प्लेसेज होते हैं, यानी कि लेविश का मतलब होता है बहुत ही खर्चीले, यानी कि जहाँ पे जो खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है तो वे प्लेसेज ज़्यादा होते हैं। और आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और बनावट के आधार पर यहाँ पे बिल्डिंगें भी बड़ी बड़ी और ब्यूटीफुल यानी सुंदरता पूर्वक होती है। इसके अंदर जो प्लांट होते हैं आइलिक्स एंड रोजेज, और एग्जाम्पल है पेनोरामिया गार्डन इन रोम, पेनोरामिया गार्डन इन रोम। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं अमेरिकन गार्डन पे। अमेरिकन गार्डन की विशेषता है मासेस ऑफ ऑर्नामेंटल ग्रासेस, यानी कि ऑर्नामेंटल ग्रासेस यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। स्ट्रॉन्ग ड्रिफ्ट एट ब्राइटली कलर्ड नेटिव फ्लावर्स, यानी कि तेज बहाव के साथ ब्राइटली कलर होते हैं किसके, फ्लावर्स के, यानी कि दोस्तों इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग कलर इसमें फ्लावर्स के होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला है नेचुरलिस्टिक फील, यानी कि यहाँ पे जो फील होगा वो कैसा होगा, प्राकृतिक तरीके से होगा, प्राकृतिक रूप से यहाँ पे क्या होगा, फील होगा। पाथवे एंड हार्डस्केप दैट गिव फ्रीडम टू द विजुअल इफेक्ट। पाथवेज यानी कि रास्ते, और हार्डस्केप का मतलब होता है नॉन लिविंग एलिमेंट ऑफ लैंडस्केप, यानी कि जो ब्रिक पाथ होते हैं या फिर जो यहाँ पे एनवायरमेंटल जो स्ट्रक्चर बनी होती है नॉन लिविंग टाइप में, वो उसको बोलते हैं हार्डस्केप। तो पाथवेज एंड हार्डस्केप दैट गिव फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता देते हैं किसको, विजुअल इफेक्ट को, यानी कि जो प्रभाव अपन को दिखाई देता है प्रकृति का वो एकदम फ्रीडम होते हैं। और ए सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी कि सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे भाव को भी महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस का मतलब कि अपन को उसको देख के किस तरह का भाव अपन मन में आ सकते हैं, किस तरह के भाव अपन अंदर ले सकते हैं। तो इस तरह से इस गार्डन को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि इसको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में चलते हैं अपन फेमस गार्डन, कि इंडिया में कौन कौन से फेमस गार्डन है। तो सिकंदरा गार्डन, रामबाग गार्डन और जोहरा बाग, ये कहाँ पे है, आगरा में। कौन कौन सा, सिकंदरा गार्डन, रामबाग गार्डन और जोहरा बाग कहाँ है, आगरा में। कंपनी बाग इसका न्यू नेम है सुभाष चंद्र बोस, क्या नाम है इसका, सुभाष चंद्र बोस गार्डन, और ये कहाँ पे है, सहारनपुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है, सहारनपुर में। अगला है म्यूनिसिपल गार्डन जो है मिसौरी में। ठीक है, तो मसूरी में। कहाँ है दोस्तों, म्यूनिसिपल गार्डन कहाँ है, मसूरी में है। जाकिर हुसैन रोज गार्डन, बोगनविलिया गार्डन, हबिस्कस गार्डन और रॉक गार्डन, ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। अगला है बारादरी गार्डन, मोती बाग, ये कहाँ पे है, पटियाला में है। अगला है बनासर गार्डन, ये कहाँ है, संगरूर में। ठीक है दोस्तों, अगला है टालप्रोरा गार्डन, दिल्ली में।
क्या है, टालकटोरा गार्डन दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अगला है टुलिप गार्डन, यह है श्रीनगर में। नसीम बाग, ये भी श्रीनगर में। कमला पार्क, यह है भोपाल में। और मंडोर गार्डन, ये कहाँ पे है, जोधपुर में। तो दोस्तों इनको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सिकंदरा गार्डन, रामबाग गार्डन, जोहरा बाग कहाँ पे है, आगरा में। कंपनी बाग, इसका न्यू नाम है सुभाष चंद्र बोस, यह है सहारनपुर में। म्यूनिसिपल गार्डन, ये कहाँ पे है, मसूरी में। जाकिर हुसैन रोज गार्डन, बोगनविलिया गार्डन, हबिस्कस गार्डन और रॉक गार्डन, ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। बारादरी गार्डन, मोती बाग कहाँ पे है, पटियाला में। बनासर गार्डन कहाँ पे है, संगरूर में। टालकटोरा गार्डन कहाँ पे है, दिल्ली में। टुलिप गार्डन कहाँ पे है, श्रीनगर में। नसीम बाग श्रीनगर और कमला पार्क भोपाल में। और मंडोर गार्डन कहाँ पे है दोस्तों, जोधपुर में। दोस्तों ये सारे फेमस गार्डन आप याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट गार्डन है। और दोस्तों इसमें से मैं 99% संभावना है कि इनमें जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस वाले लेक्चर में जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसमें से 99% संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, तो इनको आपसे रिक्वेस्ट है, इनको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों दूसरे स्टाइल पे चलते हैं, इनफॉर्मल स्टाइल, जो इस और इसके अंदर जो प्रकार है। इसमें पहला आएगा इंग्लिश गार्डन। तो दोस्तों इंग्लिश गार्डन में है हर्बेसियस बॉर्डर। दोस्तों इनकी जो बॉर्डर होगी, यानी इनके जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी, वो कैसी होगी, हर्बेसियस, यानी हर्बेसियस पौधों से ढकी होगी। कॉटेज गार्डन, कॉटेज गार्डन क्या होता है दोस्तों, घर व सुंदरता पर ध्यान देना, यानी कि उसमें घर भी होगा और क्या होगी, सुंदरता भी होगी। ट्रेडिशनल मटेरियल्स, डेंस प्लांटिंग, मिक्सचर ऑफ ऑर्नामेंटल। ठीक है दोस्तों, पुराने मटेरियल्स यानी ट्रेडिशनल मटेरियल्स, परंपरागत। और डेंस प्लांटिंग होगी यानी घनत्व वाली प्लांटिंग होगी। और मिक्सचर ऑफ ऑर्नामेंटल यानी कि इसमें अलग अलग तरह के फूल वाले पौधे लगाए जाएंगे। अगला है लॉन। लॉन जो ग्रासेज होती है लॉन के अंदर, यानी गार्डन के अंदर जो ग्रासेज होती है उसको बोलते हैं लॉन। रोकेरी, एन आइडिया ऑफ माउंटेन गार्डन्स विथ प्लांट ग्रोइंग इन सर्विक्स ऑफ रॉक्स। यानी कि दोस्तों जो रोकेरी क्या होता है, जैसे ये इस तरह से यहाँ पे आसपास आपको पत्थर यानी रॉक टाइप में पत्थर लगा दिए जाएंगे और इसके बीच में क्या लगाए जाएंगे, फूल वाले पौधे लगाए जाएंगे, तो इसको क्या बोल देंगे, रोकेरी। ठीक है दोस्तों, बिटवीन ऑफ रॉक्स। माउंटेन गार्डन विथ प्लांट ग्रोइंग यानी प्लांट उगाए जाते हैं बिटवीन ऑफ रॉक्स। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है पर्शियन गार्डन। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, पर्शियन गार्डन। तो दोस्तों ये जो पर्शियन गार्डन है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया, गलती से लिखा के में आ गया, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा होम्पटन कोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये इसका एग्जाम्पल होगा होम्पटन कोर्ट। ठीक है, तो ये उसका प्रकार है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मल गार्डन का प्रकार है पर्शियन गार्डन और इसका एग्जाम्पल है होम्पटन कोर्ट। तो फेज ऑफ इंग्लिश गार्डन, दोस्तों इसकी कुछ फेजेज हैं कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ इंग्लिश गार्डन का। तो सर्च फॉर सब्सिस्टेंस, सर्च फॉर सस्टेनेंस, जो कि 1066 से 1500 एडी यानी कि अबाउट डोमेनी तक। तो दोस्तों सस्टेनेंस का मतलब होता है जीविका के लिए, आजीविका के लिए। तो पहले यहाँ पे इसकी जो विकास किया गया था ये ओनली आजीविका के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसको अर्निंग के लिए भी डेवलप किया गया। तो पहला था सर्च फॉर सस्टेनेंस। अगला है एलिजाबेथन पीरियड, जो कि 1500 से 1700 एडी तक। हैम्पटन कोर्ट वाज बिल्ड बाई सी वोल्से। ठीक है दोस्तों, हैम्पटन कोर्ट किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, सी वोल्से के द्वारा। ये दोस्तों इंग्लैंड में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है दोस्तों, इंग्लैंड में। सिमेट्रिकल प्लान, इसमें भी सिमेट्रिकल प्लान होता है। और क्या होगा दोस्तों इसमें, क्योंकि दोस्तों वैसे देखा जाए तो इसके अंदर एसिमेट्रिकल प्लान होता है, लेकिन अब यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, और गार्डन वर मोनोटोनस एंड डल लुकिंग। गार्डन कैसे होते थे, मोनोटोनस होते थे और डल लुकिंग यानी कि लुकिंग कोई डल टाइप में आती थी, यानी कि अच्छी लुकिंग नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पे अभी एलिजाबेथ पीरियड ही चल रहा है और डेवलपमेंट अभी सेकंड फेज में है। ठीक है दोस्तों, अगला है रिटर्न टू नेचर। फिर उसके बाद में किस में आए, नेचर में आए। 1700 एडी, 1700 डोमिनी अबाउट डोमिनी ऑनवर्ड। हेनरी होर्रे इन 1720 स्टार्टेड चेंजिंग लैंडस्केप गार्डन। तो दोस्तों हेनरी हुर्रे ने 1720 अन्नो डोमिनी में स्टार्ट किया था चेंजिंग लैंडस्केप गार्डन्स। इंग्लिश गार्डन्स
रीडिफाइंड बाई डब्ल्यू कैंट, एल ब्राउन एंड एच रेप्टन। ठीक है दोस्तों, इसको रीडिफाइंड यानी कि वापस परिभाषित किसने किया था, किसने किया था, डब्ल्यू कैंट, एल ब्राउन ने और एच रेप्टन ने। फ्रॉम पिक्चरस्क्यू टू नेचुरल स्टाइल, फ्रॉम पिक्चरस्क्यू नेचुरल स्टाइल। पिक्चरस्क्यू का मतलब होता है प्राकृतिक मनोहर दृश्य, जो कि प्रकृति को अच्छे लगे। तो नेचुरल स्टाइल इसके अंदर अपनाई गई। कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल्ड गार्डनिंग एंड हर्बेसियस बॉर्डर, जो कॉन्सेप्ट दिया था वाइल्ड गार्डनिंग का और हर्बेसियस बॉर्डर का किसने दिया था, विलियम रॉबिन्सन ने। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विलियम रॉबिन्सन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। और हर्बेसियस बॉर्डर फर्स्ट यूज बाई जी जैकली ने। किसने दिया था हर्बेसियस बॉर्डर टर्म, किसने दिया था पहली बार, जी जैकली ने। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज नोट कीजिए इसके अंदर, जो इंग्लिश गार्डन के आर्किटेक्ट थे, कौन थे आर्किटेक्ट, वो कौन थे, रेप्टन एंड कैपेबल। ठीक है दोस्तों, तो इसके आर्किटेक्चर थे, आर्किटेक्ट। तो दोस्तों इसके अंदर हिस्ट्री भी याद रखना, ताकि एक भी क्वेश्चन अपना गलत ना हो इस वाले टॉपिक में से। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं अपन, जापानीज गार्डन। तो जापानीज गार्डन पढ़ते हैं। जापानीज गार्डन आल्सो नोन एज नेचर इन मिनिचर। ठीक है दोस्तों, मिनिचर का मतलब होता है लघु रूप, नेचर यानी प्रकृति, तो प्रकृति का लघु रूप होगा क्या, जापानीज गार्डन आल्सो नोन एज नेचर इन मिनिचर। जापानीज गार्डन, इसकी जो फीचर होंगे, ऑर्नामेंटल वाटर। ऑर्नामेंटल वाटर में क्या होगा, पॉन्ड्स, स्ट्रीम, वाटरफॉल्स, फाउंटेन्स, वेल एंड वाटर बेसिन्स। ठीक है दोस्तों, क्या क्या होंगे, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स, फाउंटेन्स, वेल्स एंड वाटर बेसिन्स। इसमें क्या होगा, आइसलैंड्स होंगे यानी कि द्वीप होंगे छोटे छोटे, आकृति यानी द्वीप की आकृति होगी, ब्रिजेज होंगे। ठीक है दोस्तों, स्टोन लैंटर्न्स होंगे, स्टोन्स होंगे, परगोलाज होंगे। परगोला क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इससे जुड़ा इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी और यहाँ पे इसे बेल लगा के इसके ऊपर चढ़ाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, परगोलास। फेंसेज एंड गेट्स, फेंसेज का मतलब होता है बाड़, यानी कि जैसे गार्डन के चारों तरफ जो बाड़ होगी वो होंगे, और इसमें आगे पौधे होंगे छोटे छोटे, गेट्स होंगे, इसमें प्लांट्स होंगे। ठीक है दोस्तों, स्पिरिचुअल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब होता है मानसिक सुंदरता यानी कि आध्यात्मिक सुंदरता। कैल्मनेस होगा, कैल्मनेस का मतलब होता है शांति, यहाँ पे शांति काफी होगी। और गार्डन पैगोडा, दोस्तों पैगोडा और परगोलास एक ही टर्म है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी तरह ही होगा। तो इसके अंदर ये सारी विशेषता होंगी, इन सबों को याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जापानीज गार्डन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। दोस्तों जापानीज गार्डन जो ओरिजिनेटेड होते हैं कहाँ से होते हैं, इंडिया से। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका मेनली रूप से, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति हुई थी पहले इंडिया में हुई थी, उसके बाद यहाँ से इसको जापान विकसित किया गया, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इंडिया से। तो इसको मेनली रूप से आप ध्यान रखना। तो दोस्तों अगला है टाइप ऑफ जापानीज गार्डन। दोस्तों जापानीज गार्डन के जो टाइप होते हैं, हिल गार्डन्स, फ्लैट गार्डन्स, टी गार्डन्स, पैसेज गार्डन्स, सैंड गार्डन्स और फैंसी गार्डन्स। दोस्तों हिल गार्डन्स, इसको सुकियामा, सुकियामा दोस्तों इसको इसका जो नाम है जापान में इस नाम से बुलाया जाता है, सुकियामा। फ्लैट गार्डन्स, टी गार्डन्स, टी गार्डन्स मेड ऑफ टी हाउस। दोस्तों जो गार्डन में टी हाउस होते हैं, इसको मिचिआई यानी कि वेटिंग रूम, इसमें क्या होता है, तो वेटिंग रूम होता है और टी हाउस होता है, तो इसको क्या बोल दिया, टी गार्डन। पैसेज गार्डन, सैंड गार्डन, फैंसी गार्डन, ये इसके सबों के क्या है, टाइप है किसके, जापानीज गार्डन के। प्लांट्स इन जापानीज गार्डन। दोस्तों जापानीज गार्डन में कौन कौन से प्लांट लगाए जाते हैं वो इनकी लिस्ट है। तो दोस्तों इसके अंदर जो पहला होगा वो होगा एवरग्रीन प्लांट्स। इसके अंदर होगा एविस, क्रिप्टोमेरिया, पोडोकार्पस, जूनिपेरस, मैग्नोलिया और मिचेलिया। दोस्तों एग्जाम्पल याद कर लेना। डेसिडियस में होगा एसर, पॉपुलस, मोरस, सेलिक्स और प्रूनस। ठीक है दोस्तों, अगला है शर्ब्स। इसमें होगा यूक्यूबा, अजेलिया, गार्डनिया, नंडिना और कैमेलिया, लार्जर स्टोनिया, रोडोडेंड्रॉन और रोजा। ठीक है दोस्तों, अगला है क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स में होगा क्लेमेटिस, लोनिसिरा,
ट्राइक्लोस्पेरिमम और अगला है विस्ट्रेनिया। ठीक है दोस्तों, अगला एनुअल्स में होगा क्या क्या, एस्ट्रस, क्राइसेंथेमम और कार्नेशन। अगला है हर्बेसियस पेरेनियल्स और बुलबोल्स प्लांट। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों जापानीज गार्डन के जो एग्जाम्पल होंगे वो है रियोंजी गार्डन, योटो गार्डन जो कि जापान, कहाँ पे है, जापान में। और मोस्ट फेमस गार्डन ऑफ सैंड गार्डन, सैंड गार्डन के मोस्ट फेमस गार्डन है रियोजी गार्डन और क्योटो गार्डन। तो इंडिया में है बुद्धा जयंती गार्डन न्यू दिल्ली और रॉक गार्डन चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, बुद्धा जयंती गार्डन न्यू दिल्ली और रॉक गार्डन चंडीगढ़। अब दोस्तों गार्डन के बारे में जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो है लार्जेस्ट रोज गार्डन इन एशिया, लार्जेस्ट रोज गार्डन इन एशिया जाकिर हुसैन गार्डन जो कि कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। नेशनल बोटनिकल गार्डन ये कहाँ पे है, लखनऊ में। नेशनल बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है दोस्तों, लखनऊ में। बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन, बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन ये कहाँ पे है, मैसूर में। ठीक है दोस्तों, बिगेस्ट फॉर्मल गार्डन इन मैसूर। और गार्डन का क्या नाम है, वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन। लार्जेस्ट गार्डन इन एशिया इंदिरा गांधी टुलिप गार्डन, ये कहाँ पे है, डल लेक के पास, यानी कि डल झील के पास है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, एशिया लार्जेस्ट रोज गार्डन जाकिर हुसैन रोज गार्डन। लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन इन इंडिया आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटनिकल गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटनिकल गार्डन जो कि कहाँ पे है, कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, लाल बाग गार्डन ये कहाँ पे है, बेंगलोर में है। बरियंत पार्क ये कहाँ पे है, कोडाई कनाल तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, कोडाई कनाल में है बरियंत पार्क। और सिम्स पार्क ये कहाँ पे है, कन्नौर तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है, देखो दोस्तों, बरियंत गार्डन कोडाई कनाल तमिलनाडु और सिम्स पार्क कहाँ पे है, कोनर तमिलनाडु में। तो दोस्तों इस तरह से टाइप ऑफ गार्डन खत्म होते हैं। तो डीडीए की सीरीज में पार्ट 3 भी यहाँ पे खत्म होता है। तो दोस्तों ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, आप इसको रिपीट मोड पे देखिएगा तो ये काफी जल्दी आपको याद हो जाएंगे। और वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव या राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप हमसे टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप तो दोस्तों आपको कोई सी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तो अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।